जनता आपके सामने कह रही है कि आप प्रदेश की जनता को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। सुनिए ना, नहीं, मदन जी जनता के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। अब आप नहीं सुनना चाहते हो मेरा जवाब। प्रतिनिधि या सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में आपसे नहीं सवाल कर रहे हैं। वो में कह रहे हैं कि आपके एक बड़े नेता अगर इस तरीके से बात करते हैं, इस तरह से उनका तार्किक सवाल आपसे था कि ये वादे किस तरह से होते हैं। क्रूड ऑयल का जो रेट है, इंटरनेशनल रेट है, ये उस समय भी कम हो रहा था, अभी भी कम हो रहा है। लेकिन एक सरकार की जो सिस्टम की जो मैं बात कर रही हूँ, ये मादा 56 इंच चौड़े प्रधानमंत्री के सीने में ही होता है। इनके समय चुनाव हो, दाम अप, मार्केट में दाम गिर रहा है क्रूड का, लेकिन हम बढ़ाएंगे क्योंकि कंट्रोल नहीं था कहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने कंट्रोल करके ये दिखाया है। आईक्यू सबका स्ट्रांग है मदन जी, गुलाब जी का भी स्ट्रांग है, आपका भी और हमारा भी है। लेकिन ये मादा आपके, ये जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनमें नहीं था, ये मादा हमारे प्रधानमंत्री में है। चलिए मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। लोकेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। लोकेश जी जिस माली हालत की बात की निकायों की, अगर सीधे तौर पर आप कच्चे तेल की महंगाई की बात करते हैं, लोकेश जी हम मुद्दे को दूसरी तरफ नहीं ले जाते, हम फिर निकायों पर आते हैं। कांग्रेस की ऐसी क्या नीति थी जिसके कारण निकायों की स्थिति कमजोर रही? खासतौर पर जो वित्तीय प्रबंधन की बात है उसका जिक्र यहाँ पर सुमन जी ने किया। आपके यहाँ वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ाया हुआ था। वालिया कौन है? इनकी सरकार को ये तगमा दिया इनकी सरकार में ही कि वित्तीय कुप्रबंधन है गहलोत सरकार का। आपको शायद जानकारी नहीं है सुमन जी, जानकारी है से सबसे ज्यादा बजट पारित करवाने वाले अशोक गहलोत थे। 40,000 करोड़ का बजट जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ राजस्थान के में, वो बजट हमने सुविधाओं के नाम पर विकास के नाम पर वहां से पारित हुआ हमारा। तो हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ और जनता को आंकड़ों में फंसाने की कोशिश करते हैं। आप बात करते हैं कि हम तेल के पैसे कम कर रहे हैं, लेकिन आलू प्याज के पैसे आपसे कम नहीं किए जाते। क्या जनता तेल पिएगी क्या? उसको सब्जी चाहिए, उसको आलू चाहिए, उसको प्याज चाहिए। जब आप महंगाई की बात करते हैं, सीधे तौर पर जब कच्चे तेल की दाम बढ़ते हैं और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो हर आदमी कहता है कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। जैसे ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, वैसे ही आलू प्याज और तमाम जन उपयोगी सामान के पैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये कम हुए तो आपकी सरकार इन तमाम चीजों को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों बाकी के दामों को कम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों किराया माल भाड़ा में कमी कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को अपने साथ जोड़ करके और उसके वावा ही उठना चाहते हैं, जिसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। समझ आपके तो तेल से फायदा नहीं। गांव के किसान से जाके पूछो, डीजल कम होता है तो उसके चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आती है। सिर्फ अकेले डीजल की बात नहीं है, जब डीजल का रुपया कम होगा या भाव कम होगा तो बाकी की तमाम चीजें जो डेली में उपयोग में आती है उनमें क्यों नहीं कमी कर पा रहे हैं आप? क्यों वो चढ़ाई नहीं है आपने? आप इस तरीके से दुनिया को, प्रदेश की जनता को बरगलाने का प्रयास ना करें। आप जो वास्तविकता है उसके ऊपर रहे। चलिए मैं दूदू से, हमारे साथ जयपुर जिले के